सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम फिर से प्रभु के चरणों में आ सके। आज कुछ समय के बाद राहुल और ललिता भी हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। इसी तरह से बहन कुसुम और बच्चे भी आज हैं हमारे साथ। संडे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके जानकारी के लिए आपके दो दोस्त और आए हैं। बेटी का नाम जैस्मिन है और बेटे का नाम अयान है। तो हम जैस्मिन और अयान को हमारे संडे स्कूल में स्वागत करते हैं। आगे जाकर शायद प्रोग्राम में भी एक उस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, मैं सोचता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि भाई अपने परिवार सहित यहाँ आ सके, और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आने वाले दिनों में हम सबको आशीष दे। ये परमेश्वर की योजना के तहत होता है कि प्रभु अपने लोगों को अपने झुंड में लेकर आते हैं, और ये एक संयोग नहीं है, ये परमेश्वर की बड़ी योजना के तहत होता है। 2011 में ये जो मंडली आरंभ हुई उसके बाद से ही हम इस सच्चाई को अनुभव से देखते आए हैं, जानते आए हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अलग अलग समयों में इस मंडली के साथ लोगों को जोड़ा। प्रभु भला रहा है, प्रभु बहुत अच्छा रहा है, और प्रभु इस मंडली को आगे चलाने के लिए प्रभु सक्षम है, विश्वास योग्य है। और प्रत्येक भाई बहन जो इस मंडली में आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। हम एक दूसरे के लिए बहुत प्रेशियस हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हुए और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जीते हुए हमें जीना है, आगे बढ़ना है। प्रभु हमें उसके लिए सहायता करें। आज हम हमारे नियमित भाग से न अध्ययन करते हुए एक व्यक्ति के जीवन में से हम आज देखने वाले हैं, जिसके विषय में हम गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसका 24वां पद। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 24वां पद। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 24। यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्ति का जिक्र होता है, इसका नाम क्या है? कालेब। और यहाँ पर परमेश्वर कालेब के बारे में कुछ कह रहा है, और क्या कहता है? मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुँचाऊँगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। कालेब जो है वो 12 जो भेदी या भेद लेने के लिए लोग जो कनान देश में पहुंचाए गए थे, यहोशू के साथ मूसा के द्वारा जो भेजे गए थे, उसमें 12 लोग थे। उसमें से एक व्यक्ति है कालेब। एक और व्यक्ति था उसके साथ में जो कि आत्मिक नेतृत्व में बहुत आगे रहा। उसका नाम क्या है? यहोशू। और जब ये लोग कनान देश में भेद लेने के लिए गए और वहाँ से लौटे, तो 10 लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट या नकारात्मक एक रिपोर्ट दी, और 2 लोगों ने सकारात्मक रिपोर्ट दी। याद है आपको कहानी, है ना? तो बाकी 10 लोगों ने कहा, अरे वहाँ पर लोग जो हैं वो इतने बड़े शूरवीर हैं और बड़े बड़े जायंट्स हैं। क्या बोलते हैं उनको? जायंट्स को। बड़े सूरमा हैं, बड़े दानव हैं, और हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान दिख रहे थे। और उन्होंने कहा कि वो जो है वो एक ऐसी जगह है जो अपने निवासियों को निगल लेती है, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है वहाँ पर जाना। अब जो है हम नहीं जा सकते हैं, वो हम तो उसको जीत नहीं पाएंगे। परंतु 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो बहुत उत्तम देश है,
और परमेश्वर यहोवा उसे हमें हमारे हाथ में कर देगा। बहुत सकारात्मक रिपोर्ट लेकर आए। उन्होंने कहा कि नहीं, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हम उसे अपने हाथ में ले सकते हैं। उन दोनों में से एक व्यक्ति था कालेब, और उसके विषय में परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है। कालेब जो नाम है उसका अर्थ है पूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने वाला या विश्वास योग्य, ये उसके नाम का तात्पर्य है। ठीक है। और हम कालेब के जीवन से कुछ सच्चाइयों को आज देखने वाले हैं जो कि हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम सब ने अपने मसीह जीवन को अलग अलग समयों पर आरंभ किया है। एक समय हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया। इस तरह से हमारा मसीही जीवन आरंभ हुआ, अलग अलग समयों पर आरंभ हुआ है। और हम सब जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और हमारे मसीह जीवन में उन लोगों का उदाहरण जिन्होंने अपने जीवन को अच्छी तरह से आरंभ किया, अच्छी तरह से जिया और ख़त्म किया, वो हमारे लिए बहुत बड़े प्रोत्साहन का और चुनौती का कारण होते हैं। और उसमें से एक व्यक्ति है कालेब। कालेब के बारे में हम कुछ बातें देखने वाले हैं उसके जीवन से। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया ध्यान से सुने और आप नोट करें, और ये आपके जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण ठहरेगा, मैं विश्वास करता हूँ। सबसे पहली बात जो कालेब के जीवन से हम सीख सकते हैं वो ये है कि कालेब विश्वास का एक वीर था, या विश्वास से जीने वाला एक व्यक्ति था। क्या है सबसे पहली सच्चाई? कालेब विश्वास से जीने वाला एक व्यक्ति था। उसका विश्वास दूसरे लोगों से भिन्न था। इस बात को हम देख सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? आप निकाल लीजिए 13वें अध्याय, इसी के 13वें अध्याय में आ जाइए और उसके 30वें पद को पढ़िए। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। अब देखिए 31वें पद को पढ़िए। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों को चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। ठीक है। यहाँ पर जो बाकी 10 लोग हैं, है ना, 10 लोग क्या कह रहे हैं? 10 लोग कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, असंभव है, बहुत बड़े बड़े दानव हैं, और उसकी जो जो दीवारें हैं वो बहुत मजबूत हैं, और हर तरह की चीज़ें जो नेगेटिव हैं या नकारात्मक है वो लोग कह रहे हैं। परंतु कालेब क्या कह रहा है? कालेब कहता है हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। वी हैव द स्ट्रेंथ टू डू दैट। देखिए, कालेब इस बात को जब कह रहा है कि हम उसे अपने हाथ में ले सकते हैं या हम उसे अपने वश में कर सकते हैं, तो वो किस आधार पर कह रहा है? वो उसका आधार क्या है? उसका आधार ये नहीं है कि हाँ नहीं हम बहुत शूरवीर लोग हैं। उसने भी उन दानवों को देखा था, उसने भी उनके रथों को देखा होगा, उनके ताकत को देखा, परंतु उसने उसके साथ साथ एक और बात देखी। और वो क्या देखी? उसने परमेश्वर को देखा था, और उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था परमेश्वर ने? कि मैं तुम्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ही तो है जो उन्हें मिस्र के देश से छुड़ा कर लेकर आया, और क्या कहा? मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? कनान देश में ले जाऊंगा। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर का वचन था उनके पास जो आया था कि मैं तुम्हें कनान पहुंचाऊंगा। बाकी लोगों ने विश्वास नहीं किया। 10 लोगों ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, हम तो नहीं जा पाएंगे। परंतु यहोशू और कालेब क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम जा पाएंगे, हम उसे अपने वश में कर पाएंगे। तो उसका विश्वास यहाँ पर दिखाई देता। परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के चरित्र पर, परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करने वाले कालेब को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अन्य लोगों के, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, अन्य लोगों के विरोध के बावजूद ना, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद कालेब क्या कर रहा है?
परमेश्वर की भलाई पर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। परिस्थितियों को देखकर जीने वाले व्यक्ति विश्वास से जीने वाले लोग नहीं होते हैं। जो परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर के ऊपर उनका भरोसा ऊपर नीचे हो रहा हो, तो वो विश्वास का जीवन नहीं है। क्योंकि जो विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, वो हर परिस्थिति में विश्वास करता है कि ठीक है, आज मेरे पास बहुत विषम परिस्थिति है, परंतु इसके बावजूद मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं चलाऊंगा। इब्राहिम के बारे में हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे। इब्राहिम के बारे में हम पढ़ रहे थे कि वो बुजुर्ग बूढ़ा हो गया, उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई, उनके लिए संतान होना मतलब असंभव है। परंतु हम वचन में पढ़ते हैं कि उसने इस बात को जान लिया कि यह असंभव है, परंतु उसके बावजूद विश्वास में कमज़ोर न होते हुए वो विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर पर क्या किया, उसने विश्वास किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कालेब का जीवन सबसे पहली बात, सच्चाई जो हमें सिखाती है वो ये है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास रखें। आसपास की परिस्थितियों को न देखें। आसपास के लोग, ध्यान से सुनिए इधर, आसपास के लोग हमारे प्रति किस तरह से व्यवहार करते हैं, या हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, हमारे आसपास लोग किस तरह से हमारे विश्वास को देखते हैं, इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए, जिसने हमें बुलाया है और वो विश्वास योग्य है, वो हमें कनान देश पहुंचाने के लिए सक्षम है। इस बात पर विश्वास करना है। दूसरे लोगों ने ये देखा कि बहुत बड़े दानव हैं, हम उनके सामने ठहर नहीं पाएंगे। कालेब क्या कह रहा है? हम जीत लेंगे। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि ये जो दानव हैं ये सब परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। सी, दैट इज द बिगेस्ट ट्रूथ। हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी, विषम से विषम दिखने वाली परिस्थितियां परमेश्वर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। हम अभी सुन रहे थे कि इजरायली लोग उस बड़े उस बड़े लाल समुद्र के सामने थे। समुद्र की गहराई को किसी ने देखा है? बहुत गहरा होता है समुद्र, और समुद्र का पानी जो है उसको, उसमें से कुछ रास्ता निकालना ये तो कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है। परंतु परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित कर दिया। दो पानी के पहाड़ जैसे जो है, दीवारें जैसी जो है वो खड़ी हो गई, जो कि नेचुरल फिनोमिनन के उलट है। ये स्वाभाविक रूप से ऐसा हो नहीं सकता कि पानी ऐसा खड़ा रहे। हो सकता है जब तक कि उस पानी, किसी भी द्रव जो है, पानी एक ऐसा द्रव है जो किसी भी, जिस पात्र में डालता है उसका वो शेप ले लेता है। तो वहाँ पर एक अदृश्य दीवार है जो मनुष्यों को दिख नहीं रही, परमेश्वर ने उसको थाम रखा है। परमेश्वर ने जब पानी से कहा खड़ा हो जा, तो देखिए प्रकृति और सारी चीज़ें परमेश्वर के नियंत्रण में। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उस नाव पर खड़े होकर उस पानी को, उस जल को, उस आंधी को और तूफान को डांट दिया, तो क्या हो गया? सब कुछ थम गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस पानी को देखा तो वो क्या बन गया? क्या बन गया? दाखरस बन गया। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कालेब के समान विश्वास से चलने वाले लोग बने। सबसे पहली बात, उसका जो विश्वास था वो परमेश्वर के ऊपर इतना दृढ़ था कि उसने विरोध के बावजूद उसने विश्वास किया। उसके बाद 14वें अध्याय के 6 से लेकर 9 तक पढ़िए। अब इसका संदर्भ क्या है समझिए।
क्या हुआ मालूम है? जब इन्होंने, इन दो लोगों ने पॉजिटिव सकारात्मक रिपोर्ट दिया, बाकी दो लोगों ने कैसा कहा कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, तो सारी मंडली जो है, सारी मंडली मतलब समस्त इजरायली लोग जो है वो चिल्लाने लगे और रोने लगे, और इजरायली जो है मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे कि भला होता मिस्र में मर जाते, यहोवा हमको उस देश में से लाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? ध्यान से सुनिए इस बात को। अब पिछले दिनों में हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करते समय देख रहे थे कि इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम वापस लौट जाने के बारे में सोचना भी नहीं। वो लोग वापस लौटने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर ये इजरायली लोग क्या कह रहे हैं? हम एक काम करते हैं, वापस लौट जाते हैं। कहाँ वापस लौट जाने की बात कर रहे हैं? उस मिस्र में जिसकी वे गुलामी में थे, जहाँ पर उनको गुलामों से भी बदतर स्थिति में उनके साथ बर्ताव किया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे, उनके खाने के लाले पड़े हुए थे, वहाँ पर वे लोग वापस जाने के लिए योजना बना रहे हैं। और चौथे पद में देखिए क्या लिखा है, फिर वे आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। अब वो कहते हैं कि देखो मूसा तो हमें वापस नहीं ले जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम अपने लिए कोई नेता बना लेते हैं, क्या करेंगे? वापस मिस्र को लौट चलते। कितना भयानक पाप है जो वो करने जा रहे हैं। और उस समय पर क्या हुआ, क्या लिखा है, तब मूसा और हारून इजराइलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। और फिर लिखा है, ध्यान से सुनिए, नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर सारी मंडली से कुछ कहने लगे। अब यहाँ पर उनके विश्वास का परिचय मिलता है हमें। पहली बात हमने देखी कि विरोध के बावजूद उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। दूसरी बात, वो परमेश्वर के ऊपर जो उनका विश्वास था वो इतना मजबूत था कि उन्होंने सिर्फ वो अपने लिए ही उस विश्वास का प्रयोग नहीं किया, परंतु दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए, उनको हतोत्साहित, निरुत्साहित लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। वो कहते हैं कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। देखिए, परमेश्वर पर जो भरोसा करता है, परमेश्वर पर जिसका विश्वास है, उसका विश्वास दूसरों के ऊपर प्रभाव डालेगा। ध्यान से सुनिए, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत है तो आपके विश्वास का जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरों के ऊपर पड़ेगा। स्पेशली जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनके ऊपर आपके विश्वास का असर पड़ेगा। परंतु यदि आपका विश्वास कमज़ोर है तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा? आप जो दूसरे लोग हैं उनके लिए उनके विश्वास को और कमज़ोर करने का भी कारण बन सकते हैं, ठोकर का कारण बन सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं 10 लोग हैं जिन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी, 2 लोग हैं जो उसके विरोध में खड़े कह रहे हैं कि नहीं परमेश्वर सहायता करेगा। अब उसके बाद क्या हो गया? सिर्फ 10 लोग नहीं बचे, सारी मंडली जो है वो इनके विरुद्ध हो गई। सारी मंडली का मतलब समझ रहे हैं? लाखों इजरायली लोग हैं वहाँ पर। वे लोग सब क्या कह रहे हैं? हम एक नेता को चुन लेते हैं और वापस चलते हैं। सोच कर देखिए, मूसा के मन में, हारून के मन में सब क्या चल रहा होगा। परमेश्वर ने इतने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को चिन्ह दिखाकर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर यहाँ तक पहुँचाया, मरुभूमि में परमेश्वर ने चलाया, और अब ये लोग वापस जाने की बात कर रहे हैं। और आप ये देखिए, सिर्फ ये बातें नहीं है, वे लोग बहुत सीरियसली उसको सोच रहे थे, उसको वैसा करने के लिए। और उस समय पर यहोशू और कालेब जो है अपने वस्त्र फाड़ते हैं। वो अपने वस्त्र फाड़ते कब थे मालूम है? जब पुराने समय में जो यहूदी जब वस्त्र फाड़ते, मतलब वो विलाप कर रहे हैं, वो शोक कर रहे हैं। देखिए, विश्वास में मजबूत एक व्यक्ति जो है, वो जो विश्वास में कमज़ोर लोग हैं उनके स्थान को या फिर उनके पक्ष में आकर उनके लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार होता है। अब ये लोग वहाँ पर उनको दोष नहीं दे रहे हैं, परंतु क्या कर रहे हैं? वहाँ पर रो रहे हैं प्रभु के सामने,
अपने आप को नम्र कर रहे हैं और उनके पक्ष में परमेश्वर से मानो मध्यस्थता कर रहे हैं। देखिए उसके 5वें पद में हम उसी बात को देखते हैं, मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। ये मतलब उनके सामने नहीं गिर रहे, परमेश्वर के सामने गिर के परमेश्वर से उनके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इस तरह के अनेक वाक़ये हैं, अनेक अलग अलग स्थानों पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर इजरायली लोगों ने जब बलवा किया, विद्रोह किया, तब मूसा और हारून क्या किए, तुरंत गिर गए, परमेश्वर से विनती करने लगे, प्रभु प्लीज़ उनको माफ़ कर दे। नहीं तो क्या होगा मालूम है, क्षण भर के अंदर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और वे लोग नाश हो सकते हैं। और देखिए यही आत्मिकता का स्वभाव जो है यहोशू में और कालेब में अब दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए इस बात को। कलीसिया में आत्मिक लोग बहुत ही आवश्यक हैं, लेकिन आत्मिक लोग हर पीढ़ी में ज़रूरी हैं। और इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि कलीसिया में आत्मिक लोग दूसरे लोगों को आत्मिकता में बढ़ाने के लिए परिश्रम करते रहें। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दो लोग हैं, और विशेषकर जो कालेब है, वो क्या कर रहा है, वो दूसरों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए, जिनका विश्वास कमज़ोर हो गया है, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बातें कह रहा है देखो यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो, न उस देश के लोगों से डरो, वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो, गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। वो सब हिम्मत हार चुके वापस जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दो लोग, अगर मूसा और हारून को हटा दिया जाए तो दो लोग हैं, है ना, उस मंडली में से जो लोग कह रहे हैं कि देखो ऐसा पाप मत करो, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, इस बड़े काम को मत करो। 10वें पद को जरा पढ़ेंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्थरवाह करो, तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। अब देखिए इनका विरोध किस हद तक बढ़ चुका है। इनका विरोध इस हद तक बढ़ चुका है कि वे लोग चिल्ला कर कह रहे हैं कि इसको, इन सबको पत्थर मारकर मार डालो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतने विरोध के बावजूद न सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, परंतु जो नहीं कर रहे हैं उनको विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। यह है जो प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में। कालेब का जीवन जो है, उसके विश्वास की खासियत हमें यहाँ पे देखने को मिलती। परमेश्वर पर भरोसा किया, और जो लोग नहीं कर रहे थे उन पर विश्वास, उनको भरोसा करने के लिए परिश्रम कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। अब 14वें अध्याय के 12वें पद में आ जाइए। मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके नीच भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और उससे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। सॉरी ये नहीं है। एक ठीक है, हम उसमें बाद में आएंगे। एक काम कीजिए, गिनती की पुस्तक 32वें अध्याय में आ जाए। मेरे ख्याल से वही होगा रेफरेंस। 32वें अध्याय में ये नहीं है। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हमने दो बातें देखी। परमेश्वर पर उसका जो विश्वास था वो कितना दृढ़ था, और दूसरी बात, उसने उन लोगों को जो जिनके विश्वास कमज़ोर थे, जो परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर रहे थे, बलवा कर रहे थे, उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए परिश्रम किया। अगली बात हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के 36वें पद में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 36वां पद। तो भी तुमने वहाँ जाने से ना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा के आगे के विरुद्ध होकर
1 का 36, 36। यपुन्ने का पुत्र कालेब भी उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पाँव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। वो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। अब देखिए, आप यदि कालेब के जीवन को आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि वो उस पीढ़ी में से है जो वहाँ से निकले थे, मिस्र में से निकले थे। और बाय द टाइम ये लोग जब कनान देश में पहुँचे तब तक जो है ये कालेब जो है बहुत बुज़ुर्ग हो चुका है, बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसकी उम्र कितनी मालूम है? 85 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। परंतु इस 85 वर्ष में भी, ध्यान से सुनिए, इन 85 वर्षों में जब वो मिस्र में से निकला था, सारे लोगों के साथ वो निकला, और उसके बाद फिर वो 40 वर्ष जो है वो मिस्र में उस रेगिस्तान में, मरुभूमि में से वे लोग होकर गुजर रहे हैं। इस पूरे दौर में वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए इंतज़ार करता रहा। परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं कहाँ पहुँचाऊँगा? कनान देश में पहुँचाऊँगा। कितने लोग निकले थे? 6 लाख से भी अधिक लोग निकले थे, परंतु उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 ही लोग कनान देश में पहुँचे। कौन कौन है? यहोशू और कालेब। तो कालेब जो है वो इन सारे वर्षों में जब उसके सामने वो देख रहा है लोगों को विश्वास नहीं करते हुए, बुड़बुड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, परमेश्वर के प्रति विद्रोह करते हुए, उस पीढ़ी में, ध्यान से सुनिए इस बात को, उस संपूर्ण पीढ़ी में कालेब परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ ठीक है यार, सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी काय को परवाह करूं। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए, उसके पूर्ण होने के लिए इंतज़ार करता रहा। देखिए, सच्चा विश्वास या दृढ़ विश्वास जो है वो है जिसमें प्रतिज्ञा के पूर्ण होने तक एक व्यक्ति धीरज के साथ विश्वास में दृढ़ बना रहता है। जो व्यक्ति हार कर जो है पीछे हट जाता, वो विश्वास में कमज़ोर हो गया, वो विश्वास का वीर नहीं कहलाएगा। जितने लोगों ने विश्वास के वीर जो कहलाए हैं, उन्होंने अंत तक धीरज धरकर विश्वास की प्रतिज्ञाओं को उन्होंने पा लिया। यहाँ पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें कनान देश में पहुँचाऊँगा। 40 वर्ष मरुभूमि में बीते हैं। 40 वर्ष कोई छोटा समय नहीं होता, करीब एक पीढ़ी जो है निकल गई है। उसके साथ के जितने भी लोग रहे होंगे, उसके मित्र लोग रहे होंगे, उस पीढ़ी के लोग सब चले गए, मर गए। परंतु उसके बावजूद वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किए हुए हैं। कई बार जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, जब हमारे इच्छा के मुताबिक चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं देती हैं, उस समय पर हिम्मत हार जाना बहुत आसान है। ये कह देना आसान है कि अरे मैं तो जैसा सोच रहा था वैसा हुआ नहीं, इसलिए जो है ये सब मैं छोड़ रहा हूँ। परंतु हम कालेब को देखते हैं कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा। अनेक वर्ष बीत गए, मरुभूमि के उस पूरे रेगिस्तान की उस यात्रा में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता रहा, और अंत में उसने अपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाया, और उसके परमेश्वर की आशीष को उसने अपने जीवन में पाई। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम कालेब के जीवन से देखते हैं, उसके विश्वास के बारे में। हमने क्या क्या देखा था? सबसे पहली बात, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर उसने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, इसके बावजूद भी कि लोग विरोध में खड़े थे, परिस्थितियां विरोध में थी। दूसरी बात, जो विश्वास में कमज़ोर थे, जो परमेश्वर के विरोध में जा रहे थे, उनको भी प्रभु के पास वापस लाने, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए वो परिश्रम करता हुआ दिखाई देता है। और तीसरी बात हमने देखी कि अपने जीवन के, अपने लंबे जीवन में, बुजुर्गावस्था तक वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी, और अंत में उसने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया। दूसरी बात जो हम कालेब के जीवन से देख सकते हैं वो ये है कि वो एक साहसी व्यक्ति था। वो एक साहस को क्या कह सकते हैं? करेजियस है, हिम्मत वाला एक व्यक्ति था। ये साहस कहाँ से आता मालूम है? साहस कैसे आता है?
साहसी लोग कौन होते हैं? जिनके अंदर विश्वास होता है परमेश्वर पर, वही साहस दिखा सकते हैं। आप पुराने नियम के हो या नए नियम के हो, जिन भी लोगों के जीवन को आप देखते हैं जिनमें साहस है, जो साहसी लोग हैं, जो बहुत हिम्मत वाले हैं, आप देख सकते हैं कि उनका विश्वास परमेश्वर पर बड़ा मजबूत था। दानियल ने कहा, क्या कहा? दानियल ने कहा कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकता इस भोजन को लेकर। दानियल ने कहा कि मैं सिर्फ परमेश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, मैं राजा से प्रार्थना नहीं करूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि चाहे हमें आग में डाल दो, परमेश्वर हमें बचा सकता है, नहीं बचाए तो भी हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। आप परमेश्वर के वचन में जितने लोगों को देखो जिनके अंदर आप साहस को देख सकते हो, आप देख पाओगे कि उनका विश्वास बहुत मजबूत था। बिना विश्वास के साहस नहीं आ सकता है। जिनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है वे उनका साहस भी कम हो जाता है। अब देखिए, पतरस ने विश्वास का एक कदम उठाया, कहा प्रभु मैं भी पानी पर चलूं क्या? तो क्या हो गया? चलने लगा। विश्वास के बड़े कदम, साहस के कदम उसने उठाए। कुछ समय के बाद जब उसका विश्वास कम होने लगा तो साहस भी कम होने लगा। तो हम परमेश्वर के वचन से इस बड़ी सच्चाई को सीख सकते हैं कि जिसका विश्वास मजबूत होगा उसका साहस भी बड़ा होगा। अब देखिए, यहोशू की पुस्तक में आ जाए वापस। यहोशुआ की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़िए। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, इसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। अब देखिए, अब यहाँ पर कालेब के बारे में कुछ और विवरण हमें मिलता है। तो यहाँ पर उसके 7वें पद में हम पढ़ते हैं, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। जब भेद लेने के लिए भेजा था तो कालेब कितने साल का था? 40 साल का था, हैं? और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और उसके बाद वो सारी चीज़ें बताता है। और अब जो है वो बुज़ुर्ग हो गया है। और अब देख 10वें पद में लिखा है, अब देख जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था कि तब से 45 वर्ष हो चुके हैं। मतलब अभी कितने साल का हो गया वो? 40 और 45 कितने हो गए? 85 वर्ष का बुजुर्ग हो गया है। वो कहता आगे जाकर, अब मैं 85 वर्ष का हूँ। अब 11वें पद में देखिए क्या लिखा है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय में मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। 85 वर्ष का बूढ़ा है, लेकिन क्या कह रहा है? मैं युद्ध कर सकता हूँ, मैं उस स्थान को ले सकता हूँ, इसलिए मुझे वो पहाड़ी चाहिए। ये क्या बताता है? उसके साहस को दिखा रहा है। देखिए, परमेश्वर के राज्य में ना, परमेश्वर को साहसी लोग चाहिए। डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे अंदर कई बार भय नहीं आएगा, हो सकता आए, परंतु जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, परमेश्वर हमारे भय को निकाल देगा और हमें साहसी बनाएगा। देखिए, पतरस एक समय पर बहुत ही डरपोक इंसान था। उसके अंदर विश्वास था, लेकिन साथ में वो जल्दी भयभीत भी हो जाता था। इसीलिए हम उसको पानी में चलते हुए कुछ समय के बाद डरते हुए देखते हैं। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए तो भी क्या देखते हैं हम? अचानक से डर गया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया 3 बार। परंतु इसी पतरस को आप कुछ समय के बाद क्या करते हुए देखते हैं? बड़े निडर होकर हजारों की संख्या के सामने ये कहते हुए देखते हैं कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने मसीह ठहराया और प्रभु भी ठहराया। इज़राइल का सारा घराना जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु ठहराया, उसके द्वारा परमेश्वर न्याय करने वाला है। ये हिम्मत कहाँ से आई?
ये साहस कहाँ से आया? ये इसलिए आया क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु के साथ के उसकी निकटता के कारण ये साहस हुआ। और आगे जाकर हम पढ़ते प्रेरितों के काम की पुस्तक में कि जब लोगों ने उनके साहस को देखा, किनके? इन शिष्यों के साहस को देखा, तो कहा कि ये तो साधारण लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं इनमें से कई लोग। और उन्होंने इस बात को जाना कि ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं उनके अंदर परमेश्वर साहस देता है, उनके अंदर से डर को निकाल देता है। कालेब यहाँ कहता है, मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी युद्ध करके उस स्थान को अपने हाथ में ले सकता हूँ। और लिखा है वहाँ पर अनाकवंशी रहते हैं, मतलब उस समय पर भी वहाँ पर दानव हैं। दानव हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ चले गए तो अब जो है मैं जाके ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अनाकवंशी हैं, बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कालेब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने हाथों में पकड़कर लड़ने के लिए या युद्ध करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के कहने से, है ना, क्या लिखा है? और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। यहोवा मेरे संग रहेगा और परमेश्वर के कहे अनुसार मैं उनको उनके स्थान से निकाल दूंगा। साहस कब आता है मालूम है? जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ कर रखते हैं। प्रभु, मेरी परिस्थितियां सब मेरे विपरीत हैं, विषम हैं, परंतु आपने कहा है आपके वचन में प्रभु कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपने कहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तो प्रभु मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कहा है, मैं आपकी प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहूँगा। दूसरी बात, उसके 9वें पद को पढ़ें, 14वें अध्याय के 9वें पद को। केवल इतना करो कि नहीं, यहोशू के 14 का 9। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भागी हो। अब देखिए, ये वो बता रहा है कि मूसा ने मुझसे एक प्रतिज्ञा, मूसा ने परमेश्वर के शपथ खाकर मुझसे कहा था। क्या कहा था? कि तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया, इसलिए निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वहाँ पर जाकर आया था। कहता है वह सदा के लिए तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। प्रॉमिस तो हो गया, प्रॉमिस मिला है मुझे। मूसा ने कहा है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मुझे प्रॉमिस दिया है, इसलिए मैं इस स्थान को निश्चित रूप से अपने हाथ में कर लूँगा। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाएं आज हमारे साथ, हमारे लिए हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। उस वचन को उसकी फेस वैल्यू में लेने के लिए हमें सीखना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो वैसा ही है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर की सामर्थ, उसकी विश्वास योग्यता में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता है। ठीक है, अगली बात, इसके 15वें अध्याय में आ जाएं और उसके 14वें पद को पढ़ें। चैप्टर 15 वर्स 14, जल्दी से पढ़ें। कालेब ने वहाँ से शेशर, अहीमन और तल्मै नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसा उसने कहा था वैसा ही उसने वहाँ के अनाक वंशियों को, दानवों को क्या कर दिया? निकाल दिया। अब देखिए, स्टेचर में या शारीरिक जो आकृति में या शारीरिक जो बनावट है, उसमें जो कालेब है वो उन अनाक वंशियों के सामने कैसा दिखता होगा? जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही दिखता होगा, टिड्डियों के समान। परंतु उसने उनको निकाल दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, हमारे विरोध में लड़ने वाले मनुष्य नहीं हैं। हमारा विरोधी शैतान है, बहुत ताकतवर है, और शैतान की सेनाएं हैं।
हमारा पाप का स्वभाव हमारे साथ लड़ता, हम संसार की जो सिस्टम है वो हमारे विरुद्ध है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हम कितने भी बड़े दानवों को, कितने भी बड़े विरोधियों को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। हम मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं, इसे गलत नहीं समझना है, हम किसी मनुष्य को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का जो विरोधी शैतान है वो सबसे बड़ा विरोधी है। और हमारे जीवन की जो दूसरी जो विरोध करने वाली परिस्थितियां, वो सब हमारे लिए बहुत बड़े दानों के रूप में दिखाई दे सकती हैं। परंतु जिस तरह से कालेब ने परमेश्वर की सामर्थ्य से उनको हटा दिया, उनके स्थान से निकाल दिया, वैसा ही मैं और आज आप कर सकते हैं। आज हम कर सकते हैं यदि हम विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ लें, उनको होल्ड ऑन करें। तो न्यायों की पुस्तक में आ जाएं, जजेस, न्यायों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 20वां पद। और उन्होंने मूसा के कहने के अनुसार हेब्रोन कालेब को दे दिया और उसने वहां से अनाज के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। यहाँ पर हम फिर से उसी बात को देखते हैं, उसके साहस के और उसके हिम्मत की परिचय को हम यहाँ पर देखते हैं। उसने उनको वहाँ से निकाल दिया, हेब्रोन उसको मिल गया, है ना। हेब्रोन जो है वो बहुत ही एक सुंदर एक शब्द है, एक नाम है, और वो किसका हो गया स्थान, कालेब का हो गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने वीरता के बड़े काम किए। विश्वास बिना वीरता नहीं की जा सकती। जो विश्वास करते हैं वो बड़े वीर बन जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात जो हम देखते हैं, सबसे पहली बात हमने देखी कालेब का विश्वास, दूसरा हमने देखा कालेब का साहस, और तीसरी बात जो हम देख सकते हैं वो है गिनती की पुस्तक, उसके 14वें अध्याय के 24वें पद में वापस आ जाएं। गिनती 14 का 24 जो हमने पहले पढ़ा था। परंतु इस कारण से कि वे मेरे दास कालेब के साथ और भी आत्मा है, और ही आत्मा, मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा, ही हैज़ अ डिफरेंट स्पिरिट। अब ध्यान से सुनिए, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। या मैं उसको उस देश में जिसमें वहाँ वो आया है पहुँचाऊँगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। सबसे पहली बात, परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास, और इस विश्वास के कारण साहस के जो कदम उसने उठाए। तीसरी बात हम जो देख सकते हैं वो यह है कि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नियंत्रित एक व्यक्ति था। बाकी सब लोग कौन से आत्मा से प्रेरित थे? पवित्र आत्मा से प्रेरित थे क्या? नहीं। कैसे जान सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर का वचन तीमुथियुस के पत्री में क्या कहता मालूम है? हमें भय की आत्मा नहीं मिली है, परंतु हमें क्या मिली है? भय की और दासत्व की आत्मा नहीं मिली, परंतु पुत्रत्व की आत्मा मिली है, जिसमें हम भियाव के साथ परमेश्वर को अपना अब्बा और पिता होकर पुकार सकते हैं। जिसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसके अंदर डर नहीं होता है, उसके अंदर भय नहीं होता, मनुष्य का भय नहीं होता है। वो मनुष्य के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसके अंदर एक अलग आत्मा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का काम होता। परमेश्वर के आत्मा से नियंत्रित वो व्यक्ति था, इसलिए बाकी सब लोग एक तरफ खड़े हैं लेकिन ये दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, ये कह पा रहा है कि हो पाएगा। पवित्र आत्मा से नियंत्रित एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का फल दिखाई देगा, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब जो है किसमें दिखाई देगा? उसमें दिखाई देगा जो पवित्र आत्मा से नियंत्रित है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति। आपको याद है आगे जाकर हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि भोजन के वितरण में समस्या आई तो प्रेरितों ने क्या कहा? 7 पुरुषों को चुन लो
और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? विश्वास, विश्वास होना चाहिए। आत्मिक पुरुष होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास था, इसलिए क्या हुआ मालूम है? उसमें से एक व्यक्ति निकला जो विश्वास का बड़ा वीर था। वो सुसमाचार सुनाने लगा, और सुसमाचार सुनाते समय बाकी लोग जो हैं वो दांत भींच रहे हैं, वो लोग अपनी मुट्ठियां तान रहे हैं, उसके बारे में झूठी गवाहियां दे रहे हैं और उसको मारने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसका चेहरा कैसा मालूम है? स्वर्गदूत का सा देखा उसका मुखड़ा, बिल्कुल शांत है। उसको मालूम है कि मारने वाले हैं, और उन्होंने पत्थर मार मार कर उसे मार डाला, लेकिन वो बड़े वीरता के साथ, हिम्मत के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह बनकर शहीद हो गया। ये हिम्मत कहाँ से मिली? क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा के प्रति यदि आपका रवैया ढुलमुल है, यदि आपने अपने जीवन के सारे क्षेत्रों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं दिया है, तो आपके अंदर भय रहेगा, आप डरपोक इंसान बनेंगे। यदि आप अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देंगे, यदि आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़कर आज्ञाकारिता में जिएंगे, तो परमेश्वर आपके अंदर से मनुष्य के भय को निकाल डालेगा। प्रभु सहायता करे। हम देखते हैं वहां पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित एक व्यक्ति था। उसके बाद वहीं पर लिखा हुआ है, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या मालूम है? उसकी आज्ञाकारिता आधी अधूरी नहीं थी। हर क्षेत्र में एक विश्वासी के जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए मालूम है? प्रभु आज मुझे बताइए कि मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर मैं आज्ञा नहीं मान रहा, मैं इस क्षेत्र को करेक्ट करना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, हमेशा बाइबल पढ़ते रहते थे, बाइबल पढ़ते रहते थे। उनकी बाइबल पढ़ पढ़ के भी जो है बहुत एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई। तो एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, तो किसी ने बोला कि अंकल जी आप इतने वर्षों से जो है बाइबल पढ़ रहे हैं, कितने वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं? अभी आप बाइबल में पढ़ते हैं तो आप क्या ढूंढ रहे हैं उसमें? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी आज्ञा तो नहीं है जिसे मैंने अभी तक नहीं मानी है। मैं अपने जीवन में सारी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। प्रभु के प्रति अपने जीवन को संपूर्ण आज्ञाकारिता में मैं लेकर आना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कालेब का जीवन एक ऐसा जीवन था जिसमें उसने संपूर्ण हृदय से, होल हार्टेडली प्रभु के पीछे चला। आधा अधूरा नहीं। आधा मैं संसार के पीछे भी चलना चाहता हूँ और परमेश्वर के पीछे भी चलना चाहता हूँ। संसार की रीतियों के पीछे भी चलना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन के अनुसार भी चलना चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। हमारा आत्मिक जीवन के प्रति, ध्यान से सुनिए इस बात को, हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। मसीह जीवन में जो व्यक्ति लापरवाही के साथ जी रहा है, जो पूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, आप लिख कर ले लीजिए कि वो व्यक्ति प्रभु के लिए कभी काम नहीं आएगा। यदि आप प्रभु के लिए काम आना चाहते हैं तो आप अपने आप को बेच डालिए प्रभु के लिए, अपने आप को पूरी रीति से दे दीजिए प्रभु के हाथ में। तभी आप परमेश्वर के हाथ में एक उपयुक्त हथियार के रूप में, एक औजार के रूप में काम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। कालेब ने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया। उसका जो प्रभु के पीछे चलना था वो सीजनल नहीं था। सीजनल मतलब समझते हैं? मौसमी। कुछ फल होते हैं ना, जब मौसमी फल होते हैं, कुछ मौसम में ही मिलते हैं। वैसा नहीं था उसका कमिटमेंट प्रभु के प्रति। हमेशा एक समान प्रभु के पीछे चलने वाला एक जीवन। और इसलिए परमेश्वर वहाँ पर कहता है, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने हाथ में लेकर उस पर विश्वास किया और उसका पोषण, उसका इनहेरिटेंस बन गई। उसके और उसके वंश का वो भाग, निज भाग बन गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कालेब का जीवन हमारे लिए बड़ी चुनौती का एक जीवन है। अंकल ही हैं हमारे यहाँ पर जो सबसे बुज़ुर्ग हैं हम सबके बीच में, है ना। अंकल ने अपने जीवन का एक बड़ा अरसा जो है प्रभु के साथ बिताया है और बहुत विश्वास के कदम उठाए हैं। एक ऐसा समय जबकि
बाकी सब लोग विश्वास में नहीं चल रहे थे उस समय पर, उन्होंने विश्वास के कदम उठाया, अपने परिवार को प्रभु के पीछे चलाने का निर्णय लिया। इसी तरह से हम सब भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। ये जो जीवन है, ये हमें विश्वास से जो है, हम जो आरंभ किया विश्वास से हमें जीना है और विश्वास में ही हमें ख़त्म करना है। कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं, परंतु कितनी भी बड़ी परेशानियाँ हो, दानवों के समान विरोध हो, लेकिन उन सब के ऊपर हम विजयी होकर बड़े हिम्मत के साथ, साहस के साथ, विश्वास के साथ प्रतिज्ञाओं को पा सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कालेब का जीवन है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम डरपोक ना बने। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में क्या कहता है? डरपोकों का भाग कहाँ मिलेगा? आग की झील में। स्वर्ग के राज्य में डरपोकों का कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर साहसी लोगों को ढूंढ रहे हैं, और ये साहस कहाँ से आएगा? हमारे अपनी साहस से नहीं आएगा, परंतु परमेश्वर के ऊपर जो हमारा विश्वास है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम जिएंगे, तब हम साहस के साथ, विश्वास के साथ जी पाएंगे, दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे, और हमारा जीवन अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु हमारी सहायता